नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक था अधिगम और अधिगम के अंदर अपने किए थे प्रभावित करने वाले कारक कर लिए थे। टॉपिक क्या था? अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, ये था। अब क्या था? आज अपने जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अधिगम के प्रतिमान होंगे। अधिगम के प्रतिमान क्या करेंगे? अधिगम के प्रतिमान। कहने का मतलब ये है कि अधिगम अधिगम देखो, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अब सीखना सरल रूप से भी हो सकता है और जटिल रूप से भी होगा। सीखना सरल रूप से भी हो सकता है और कठिन रूप से भी हो सकता है। और जो अपने सरल और इनको जो विधियां अपनाई जाती हैं, क्या अपनाई जाएंगी? विधियां। जो विधियां अपनाई जाती हैं, इनको सरल से या जटिल है, उनके लिए जो चीजें अपनाई जाती हैं वही क्या है? अधिगम के प्रतिमान है। वही क्या है? प्रतिमान है। और इनके लिए जो किस प्रकार कठिन स्तर को सरल बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? सरल। जिससे सीखना क्या हो जाए? सरल हो जाए। सीखना क्या हो जाए? सरल हो जाए। और इनके लिए कुछ विधियां होती हैं। क्या होती हैं? कुछ विधियों का निर्माण होता है। विधियां हैं, सिद्धांत हैं, उनका निर्माण होता है, जिससे बच्चा क्या है? जल्दी सीख ले और कठिन से सरल से वो क्या है? कठिन से सरल की ओर आ जाएगी। ये चीजें अपने पढ़ेंगे। इन चीजों के बारे में अब अपने चर्चा करेंगे। कैसे है, क्या है, इन चीजों के बारे में इसमें मैं बात आऊंगा कि अधिगम के प्रतिमान किस प्रकार होते हैं। देखो, अधिगम के प्रतिमान। अधिगम के प्रतिमान। अधिगम अनेक प्रकार से हो सकता है। इसमें लिखेंगे अधिगम प्रकार से हो सकता है। कि अधिगम अनेक प्रकार से हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ विधियों से मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान कुछ विधियों द्वारा कुछ विधियों द्वारा कुछ विधियों द्वारा तथा कुछ कुछ विधियों द्वारा और कुछ क्रियाओं द्वारा के द्वारा कुछ विधियों व कुछ क्रियाओं के द्वारा 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 सरल के द्वारा क्या है? सीखने की सरल क्रियाओं व जटिल क्रियाओं को सीखने में काम में लेते हैं। तो विधियों का प्रयोग कहाँ करेंगे अपने? अब देखो कि सरल क्रियाओं व जटिल क्रियाओं सीखने में, क्रियाओं को सीखने में
सीखने में, जटिल क्रियाओं को सीखने में किया जाता है। आगे बात समझे कि विधियों के द्वारा, कुछ क्रियाओं के द्वारा, कि सरल क्रियाओं को जटिल क्रियाओं के द्वारा सीखने की जो विधियां हैं, कि अधिगम अनेक प्रकार से होता है। मनोविज्ञान की कुछ विधियों द्वारा, कुछ क्रियाओं के द्वारा सरल क्रियाओं और जटिल क्रियाओं को सीखने में काम में लेते हैं। जटिल व सरल क्रियाओं को सीखने में काम में लेते हैं, काम में लेते हैं। कि विधियों, आप इस चीज का ध्यान रखना, विधियों को सरल क्रियाओं और जटिल क्रियाओं को सीखने में काम में लेते हैं। ठीक है, विधियों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सरल क्रियाओं और जटिल क्रियाओं के सीखने में इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? काम में लेते हैं। और अधिगम की जो सरलतम विधियों द्वारा सीखने सहचार्य आधारित होता है। और जो सरलतम विधियां होती हैं, सरलतम जो विधियां होती हैं, सरलतम विधियों द्वारा क्या उत्पन्न होता है? साहचर्य पर आधारित होती हैं सरल विधियां। कि सरलतम विधियां किस पर आधारित होती है? साहचर्य पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? साहचर्य पर, जिसे अपने उद्दीपन अनुकरण भी कहते हैं। ठीक है, आधारित होती हैं। ये समझ में आई बात? कि इसमें क्या बताया गया है कि अधिगम अनेक प्रकार से हो सकता है। मनोविज्ञान के विधियों के द्वारा, कुछ क्रियाओं के द्वारा सरलतम क्रियाओं व जटिल क्रियाओं को सीखने में काम में लेते हैं। कि विधियों का प्रयोग कहां पे करते हैं? सरलतम क्रियाओं और जटिल क्रियाओं में। सरलतम विधियों के द्वारा साहचर्य पर आधारित होती हैं। सरलतम विधियां किस पर? साहचर्य पर आधारित होती हैं। और यह सहचार्य ही क्या कहलाता है? साहचर्य अनुबंध कहलाता है। अनुबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मनोविज्ञानिकों का जो अनुबंधन है, क्या कहलाता? सहचार्य क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। अब अनुबंधन कितने प्रकार का होता है, देखो इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अनुबंधन के बारे में। अनुबंधन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, अब देखो मनोविज्ञानिकों ने, मनोविज्ञान में मनोविज्ञान में अनुबंधन ज्ञान में दो प्रकार के अनुबंधन पाए जाते हैं। दो प्रकार के अनुबंधन होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के अनुबंधन। मनोविज्ञान में कितने प्रकार के? दो प्रकार के अनुबंधन होते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्राचीन अनुबंधन। कौन सा अनुबंधन? प्राचीन अनुबंधन। दो नंबर अगर मैं बात करूं, अगर दो नंबर बात करूं क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। प्रसूत, क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन है। नैमित्तिक, निमित्तिक है। अनुबंधन क्या है? निमित्तिक अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन या क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। अतिरिक्त प्रशिक्षणात्मक अधिगम। अतिरिक्त, अतिरिक्त
प्रक्षणात्मक समक अधिगम। ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम। अधिगम, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं वाचिक अधिगम, कौन सा अधिगम? वाचिक। वाचिक अधिगम। और उसके बाद में संप्रत्यय, संप्रत्यय अधिगम, ठीक। उसके बाद में कौशल अधिगम, और उसके बाद में कौन सा आएगा? कौशल अधिगम। इनके बारे में अपने आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार आप इन चीजों को देख लो। मुख्य रूप से तो ये दो प्रकार ही हैं, मनोविज्ञानी के दो प्रकार अनुबंधन होते हैं, क्रियात्मक और निमित्तिक। देखो अपने मेन तो इसी पर रहना है। मेन तो ये कितने प्रकार के हैं? दो ही हैं, पहला और दूसरा। ये अतिरिक्त हैं, इनको आप अगर रखना है तो अतिरिक्त में रखोगे, अतिरिक्त। इनका भी आपको ध्यान में होना चाहिए। मनोविज्ञान अनुबंधन प्राचीन और क्रिया प्रसूत या निमित्तिक अनुबंधन को ही मानते हैं, पर ये अतिरिक्त हैं। अतिरिक्त प्रेक्षापण संज्ञानात्मक है, वाचिक है, संप्रत्यय है, कौशल अधिगम है। इनके बारे में अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ये अतिरिक्त है। कैसा है? अतिरिक्त। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि प्रतिमान कितने होते हैं। मुख्य रूप से महत्वपूर्ण दो ही हैं, मुख्य कितने हैं? दो। पर इनको आप अगर पूछ लाए कौन सा प्रतिमान नहीं है, तो इनका भी आप विशेष रूप से क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। मुख्य तो दो ही हैं, और उसके बाद में ये अन्य अतिरिक्त में आ जाते हैं। ये क्या हुआ है? मनोविज्ञान के दो प्रकार के अनुबंधन। मुख्य रूप से तो ये ऊपर वाले दो ही हैं, इनका आप ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूं, ये हो गया प्रतिमान, जो कि इनकी विधियों के द्वारा अपने सीख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे। आगे मैं बात करूं, आगे देखो। अब अपने बात करेंगे सिद्धांतों पर। किस पर? वह अधिगम के सिद्धांत। किस पर बात करूंगा मैं? अधिगम के सिद्धांतों पर बात करेंगे। अब अपने किस पर बात करूंगा? अधिगम के सिद्धांतों पर बात करते हैं। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत क्या है? अधिगम के सिद्धांत, बात समझ में आई? अधिगम के सिद्धांत। तो सबसे पहले अपने देखेंगे अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत। अधिगम के अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है? अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से और कौन कौन और क्या है? तो देखो, पहला बात करते हैं पहले। पहले की अगर मैं बात करूं, पहले की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत।
थॉर्नडाइक का थॉर्नडाइक का संबंध थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत संबंधवाद सिद्धांत, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद सिद्धांत किसका है? तो किसका है? थॉर्नडाइक का है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसका है? थॉर्नडाइक का। अब बात करता हूं दूसरे की। दूसरे की अगर बात करूं, हल का प्रबंधन सिद्धांत, प्रबलन, हल का प्रबलन सिद्धांत। तो अब ये पूछा जा सकता है, प्रबलन सिद्धांत किसका है? हल का है। प्रबलन सिद्धांत किसका है? हल का है। प्रबलन सिद्धांत किसका है? हल का है। अगला है पावलव। पावलव पावलव का क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत। पावलव का क्या है? क्लासिकल सिद्धांत है। पावलव का कौन सा सिद्धांत है? क्लासिकल सिद्धांत है। समीपता अनुबंधन या स्थानपत्रता का स्थान। आगे अगर मैं बात करूं, स्किनर का स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। कौन सा? स्किनर का कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। पावलव का क्लासिकल सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। एक है, इसके बारे में मैं चर्चा वहां करूंगा, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। ये सिद्धांत आपको विशेष रूप से ध्यान में होने चाहिए। देखो, संबंधवाद संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका था? थॉर्नडाइक का था। ये आपको ध्यान होना चाहिए। पहला प्रश्न यही बनता है, संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। क्लासिकल सिद्धांत किसका था? पावलव का। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और समीपता अनुबंधन सिद्धांत। इनका विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना। बात समझ में? ये कैसे सिद्धांत थे? व्यवहारवादी सिद्धांत है। इनके बारे में अपने विस्तार से भी चर्चा करेंगे। अब आगे बात करते हैं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसके बारे में एक बार फिर मैं कर देता हूं। संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। प्रबलन सिद्धांत किसका है? हल का। पावलव का क्लासिकल। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और समीपता का अनुबंधन का सिद्धांत। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखोगे। अब अपने बात करते हैं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन कौन से। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे? अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब देखो, संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है अधिगम के अधिगम के
अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन से सिद्धांत? अधिगम के संज्ञान। जीन पियाजे का सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? एक नंबर जीन पियाजे। जीन पियाजे। जीन पियाजे का त्मक क्या? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। विकास सिद्धांत ये हो गया। हुआ या नहीं हुआ? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अब आगे अगर मैं बात करूं 2 नंबर की, अगर मैं बात करूं किस नंबर की? 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर अगर आप बात करना चाहोगे गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। कौन सा? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, जिसे सूझ सिद्धांत, सूझ सिद्धांत या अंतःदृष्टि अंतःदृष्टि या अंतःदृष्टि दृष्टि अंतःदृष्टि क्या? अंतःदृष्टि सिद्धांत भी कहा गया। अंतःदृष्टि सिद्धांत ये कहा गया। अब अगर मैं बात करूं 3 नंबर की, किसकी बात करूं? 3 नंबर की। किसकी बात करूं? 3 नंबर सिद्धांत। ब्रूनर 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 का संज्ञानात्मक सिद्धांत। सिद्धांत ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ब्रूनर ब्रूनर का ब्रूनर का ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत। बंडूरा बांडूरा बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत बंडूरा का अधिगम सिद्धांत। आगे अगर बात करें कौन सा सिद्धांत है? 5 नंबर। 5 नंबर की अगर मैं बात करूं तल रूप या क्षेत्र का सिद्धांत। तल रूप या क्षेत्र का सिद्धांत। ठीक है। बात करता हूं 6 नंबर की। डेविड आउसबेल का डेविड आसू बेल का आसुबेल का डेविड आसुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत ये सिद्धांत किसके हैं? ये टोलमेन का। अगर आगे बात करूं टोलमेन का टोलमेन का क्या है? टोलमेन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत।
नंबर 8, नंबर 8, अनुभवजन्य, 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 अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। और आगे है सूचना प्रकीर्ण का सिद्धांत, सूचना, सूचना प्रक्रियाकरण करण का सिद्धांत, का सिद्धांत। देखो, अधिगम का जीवन, जीन प्याजे का, गेस्टलेटवाद, ब्रूनर का, बंडूरा का, तल रूपी, डेविड असुबेल, टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, सूचना प्रक्रिया का सिद्धांत। ये कैसे सिद्धांत है? संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे? संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आएंगे। देखो, ये है अधिगम के सिद्धांत जिनके बारे में अपने विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इनके बारे में क्या करेंगे? अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो कौन कौन से हैं? जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, गेस्टेल्टवाद का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत, तलरूपी, डेविड आउसवेल का, टोलमैन चिन्ह अधिगम सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत और सूचना प्रक्रिया का सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण क्या है? अधिगम के सिद्धांत हैं, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक सिद्धांत। बात समझ में आई होगी? तो अब अपने आगे करते हैं आज पहला व्यवहारवाद का, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं आज। उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देखते हैं। अब देखते हैं, अब देखो थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, का संबंधवाद सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, का सिद्धांत तो है किसका? ये तो पता लग ही गया। संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है किसका? थॉर्नडाइक का है। अब थोड़ा पहले इस सदस्य के बारे में थोड़ा ध्यान करते हैं, इसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं, थॉर्नडाइक की तरफ। ये था कौन? थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना, इसने सिद्धांत दिया है। तो इसका देखो, ए एल थॉर्नडाइक, इनके बारे में देखते हैं। ए एल थॉर्नडाइक के बारे में अगर इनके जन्म मृत्यु की बात करें 1874 से, कब से? 1874 से 1949, 1874 से 1949। सीखने, अगर बात करूं सीखने के सिद्धांत की, अब किसके बारे में बात करेंगे? अपने इसके सीखने के बारे में बात करेंगे कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कहने का मतलब इस सिद्धांत का संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1898 में। कब किया? 1898 में। कब किया? 1898 में किया था। पीएचडी शोध रूप में किया था इन्होंने। पीएचडी
शोध रूप, शोध, पीएचडी शोध रूप, प्रबंध, प्रबंध, प्रबंध शीर्षक से, शीर्षक, एनिमल, एनिमल, एनिमल क्या नाम था, यहां लिख देता हूं मैं, एनिमल, एनिमल इंटर, एनिमल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस था, ठीक है, क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस, आई बात समझे। ये अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये, मनोवैज्ञानिक, कैसे मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये, कैसे थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था, पशुओं पर प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया था बताओ, पशुओं पर प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था इन्होंने, पशुओं पर प्रयोग किया था, संबंधवाद सिद्धांत या अनुक्रिया क्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, ये मैं बात ऊपर लिख, संबंधवाद सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन, और यह जो 1800 प्रतिपादन तो किया था, पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में किया गया था, सीखने का सिद्धांत कब लेकर आए, 98 में, और ये जो सिद्धांत था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये कब लेके आए थे, 1913 में, कब लेके आए, 1913 में, बात समझ में आई, ये कब लेके आए, 1913 में किया, इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, देखो पहले इतना देखो फिर आगे बढ़ेंगे, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, इनका जन्म 74 से 49 के मध्य मृत्यु होगी, सीखने का सिद्धांत, इन्होंने सबसे पहला सिद्धांत कौन सा दिया था, सीखने का सिद्धांत, कब, 1898 में, पीएचडी शोध रूप में शीर्षक में एक पुस्तक लिखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस, पुस्तक का नाम क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस, पुस्तक किसकी थी, थॉर्नडाइक की थी, अमेरिकी मनोविज्ञान थे ये, इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया, और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, 1913 के अंदर किया था, कब किया, 1913 के अंदर किया था। अब देखो आगे, कब किया था, 1913 के अंदर किया था, तो ये हुआ इसका छोटा छोटा बीबरा, कि थॉर्नडाइक सीखने का सिद्धांत 98 में, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कब दिया था, वो 13 के अंदर, प्रयोग किस पे किया था, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्राणी, ये क्या कहता है, इस सिद्धांत के अगर अनुसार मैं बात करूं कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्राणी के समक्ष आप उद्दीपन रखोगे, कोई भी वस्तु रखोगे, तो उसके प्रति वो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, और अनुक्रिया सही और संतोषजनक होने पर उसका संबंध विशेष रूप से उद्दीपक से हो जाता है, अगर वो संबंध उसका क्या हो गया, संतोषजनक हो गया, तो उसके प्रति क्या करने लग जाएगा, वो अनुक्रिया करने लग जाएगा, यह बताया गया है। अब इस सिद्धांत में है क्या, वो देखो, इस सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, इस सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार एस आर सिद्धांत, एस आर सिद्धांत, एस आर
SR सिद्धांत भी कहते हैं। ये तो अपने को पता ही है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, ये चीज तो अपने को मालूम है। इस सिद्धांत को SR सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बात तो अपने को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई उद्दीपक प्राणी, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्राणी के समक्ष प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है। इस सिद्धांत का जब कोई प्राणी के उद्दीपन, जब इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष होता है, क्या होता है, कोई प्राणी इनके समक्ष होता है, उपस्थित होता है, तो उसके प्रति वह अनुक्रिया करता है, वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया करता है। क्या करता है? अनुक्रिया। उसके प्रति क्या करेगा? कोई वस्तु पड़ी है और वो कोई प्राणी है तो उसके प्रति क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया सही होने पर, अगर अनुक्रिया क्या हो जाए? सही होने पर कि अनुक्रिया क्या हो जाए? सही हो जाए। सही होने पर उसका संबंध हो जाता है उस उद्दीपक से संबंध हो जाता है। क्या हो जाता है? संबंध हो जाता है। और इसी कारण क्या है? इस कारण वह बार बार अनुक्रिया करता है। इस कारण वह बार बार अनुक्रिया करता है। क्या करता है? बार बार अनुक्रिया करता है। तो देखो, क्या इस सिद्धांत में SR सिद्धांत भी कहा, इस सिद्धांत कि जब कोई आपके पास उद्दीपक का मतलब कोई वस्तु जो कि आपको आकर्षित करती है, उसके प्रति आप क्या करोगे? अनुक्रिया करते हो। आप क्या करते हो? अनुक्रिया करते हो। ठीक है, आप उसके प्रति अनुक्रिया करें। अनुक्रिया क्या है? वो सही अनुक्रिया हो जाए जिसके प्रति आप क्रिया कर रहे हो, और वो क्रिया संतोषजनक हो जाए, और उसका संबंध विशेष रूप से किससे होता है? उद्दीपक से ही होता है, और जिससे क्या है? वो सही अनुक्रिया को बार बार उस अनुक्रिया को करना चाहता है। कहने का मतलब कोई उद्दीपक के प्रति प्राणी क्या होता है? आकर्षित होता है। ये सिद्धांत में बताया गया है। आगे इसके बारे में विस्तार से आगे उदाहरण के रूप में भी आगे अपने, इसका मतलब इस सिद्धांत में इतना दिया गया है, कोई उद्दीपक किसी वस्तु के प्रति, उद्दीपक के प्रति प्राणी क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। अगर वो उद्दीपक क्या है? संतोषजनक है। तो इस चीज का इसमें ध्यान रखना है। तो आज अपने ने किसकी शुरुआत कर दी है? अधिगम के सिद्धांतों की शुरुआत कर दी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।